एक दुकान के मालिक ने अपने दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था बिक्री के लिए कुत्ते उपलब्ध हैं। कुत्ते के बच्चे यानी क्यूट पपीज के लिए लोगों में उत्साह और आकर्षण भला किसे नहीं पता। और इसी आकर्षित करने वाले बोर्ड को एक 14 साल के लड़के ने देखा और दुकान के मालिक से बात करनी चाहिए। वो दुकान के अंदर गया। क्या आप पपीज बेचते हैं? दुकान के मालिक ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल बेचता हूँ, तुम्हें चाहिए? लड़के ने उत्साह से पूछा, आप पपी कितने में बेचते हैं? दुकानदार जवाब देता है, यही कोई 2000 से शुरू होकर महंगे से महंगे दामों तक। लड़के ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। मेरे पास तो केवल 800 ही है भी, क्या मैं उन्हें सिर्फ देख सकता हूँ? दुकान का मालिक मुस्कुराया और सीटी बजाई। सीटी बजाते ही दुकान के भीतर वाले हिस्से से एक बच्ची निकलती है जिसके पीछे 5 नन्हे सफेद फर वाले प्यारे प्यारे कुत्ते के बच्चे भी आ गए। वो पपीज इतने प्यारे थे कि वो लड़का बस उन्हें देखता रहा और मुस्कुराता रहा। तभी उसकी नजर सबसे पीछे आ रहे पप्पी पर पड़ती है। सबसे पीछे आ रहे पप्पी काफी धीरे चल रहा था। तुरंत ही लड़के ने लंगड़ाते पप्पी को ध्यान से देखा और कहा, उस कुत्ते के बच्चे को क्या दिक्कत है? वो ऐसे क्यों चल रहा है? दुकान के मालिक ने बताया कि पशु चिकित्सक ने उसे लंगड़ाते हुए कुत्ते के बच्चे की जांच की थी और पाया कि उसके पैरों में काफी गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से वो हमेशा लंगड़ा कर ही चल सकेगा और हमेशा की तरह लंगड़ा ही रहेगा। लड़का अचानक ही उत्तेजित हो गया और कहने लगा, मैं इस लंगड़ाते हुए कुत्ते के बच्चे को ही खरीदना चाहता हूँ। दुकान के मालिक ने कहा, नहीं, तुम उस छोटे कुत्ते को नहीं खरीद सकते। लड़के ने हैरानी से पूछा, मगर क्यों? दुकानदार कहता है, क्योंकि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, मत लो उसे। वो एक लंगड़ा कुत्ते का बच्चा है और तुम्हें कोई ऐसा कुत्ते का बच्चा लेना चाहिए जो स्वस्थ हो, ना कि बीमार या अपाहिज। लड़का मायूसी से नम आंखों से छोटे लंगड़ाते कुत्ते के बच्चे को देखता रहता है। दुकानदार लड़के को देखता है और समझ जाता है कि लड़के को वो कुत्ते का बच्चा पसंद आया है। वो लड़के से कहता है, अगर फिर भी तुम्हें इस कुत्ते के बच्चे से इतना ही लगाव है और अगर वास्तव में तुम उसे ही लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा और पैसे भी नहीं लूंगा। लड़का दुकानदार की इस बात से नाराज हो जाता है और दुखी मन से दुकान के मालिक की आंखों में देखता है। लड़के ने अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, मैं नहीं चाहता कि आप मुफ्त में बिना पैसे लिए उस कुत्ते के बच्चे को मुझे दें। वो छोटा कुत्ता अपाहिज सही, मगर वो बाकी पपीज के बराबर है। जितना आप दूसरे कुत्ते के लिए कीमत लेते हैं, उतना ही कीमत मैं इन अनोखे कुत्ते के बच्चे के लिए चुकाऊंगा। आप मुझे मुफ्त में इसे ना देकर मेरे पास जितनी रकम है वो लेकर इस कुत्ते को मुझे दे दीजिए और बाकी बची हुई रकम मैं प्रति माह किस्तों में देता रहूंगा जब तक कि इसकी पूरी कीमत चुकता ना हो जाए। पैसे देकर उस कुत्ते के बच्चे को खरीदने की बात सुनकर दुकान के मालिक ने एक बार फिर लड़के को समझाना चाहा, देखो, वास्तव में तुम्हें इस कुत्ते को नहीं खरीदना चाहिए। वो दूसरे पपीज की तरह तुम्हारे साथ दौड़ने, कूदने और खेलने में कभी सक्षम नहीं होगा। लड़के ने दुकानदार को देखा और कहा, आप ये सब इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि इसके पैर बेकार हो चुके हैं और जीवन भर ये अपने पैरों के दम पर ठीक से नहीं चल सकता। दुकानदार लड़के के कंधों पर हाथ रखकर कहता है, हाँ, तुमने ठीक समझा, मैं यही तो कहना चाहता हूँ तुमसे। इतना सुनते ही लड़का थोड़ा पीछे हटा और अपने दाएं पैर की पैंट को ऊपर की तरफ मोड़ने लगा। दुकानदार भी हैरानी से उसे देखने लगा और उसने देखा कि उस लड़के के दाएं पैर में नकली पैर लगे हुए थे। ये नज़ारा देखकर दुकानदार भावुक हो गया
और उसे अपने कहे हुए बातों पर पछतावा होने लगा। इससे पहले कि वो लड़के से कुछ भी कहता, लड़के ने कहा, तो ठीक है ना, मैं खुद भी इतना तेज नहीं दौड़ सकता और इस छोटे पपी को भी तो किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो इसे समझ सके। ये कहकर वो दुकानदार के हाथ में पैसे देकर उस छोटे कुत्ते के बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। किसी की कद या काठी उसकी अहमियत घटा या बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हमें कभी भी किसी अपाहिज या बीमार को कम समझकर उसकी अहमियत तय नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।